हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 8 A B 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8A क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। प्रीतम एंड नरेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन सितंबर 30, 2023 व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टूड एट फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? कैपिटल अकाउंट है, लोन अकाउंट है। कैपिटल है प्रीतम एंड नरेश का, लोन अकाउंट है नरेश का एंड मिसिस प्रीतम का। तो ये तो क्या होगी अपने पास आउटसाइड लायबिलिटी, ये रियलाइजेशन में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, बीआर, डेटर, प्रोविजन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो गुडविल अपने पास क्या है, एसेट्स के जैसा ही ट्रीट करना है हमें, बाकी एसेट्स के जैसा, ठीक है। एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलो, स्टॉक से हमें मिला, बीआर से मिला, फर्नीचर से अमाउंट आ गई, प्लांट एंड मशीनरी से, डेटर से 10% लेस अमाउंट आई, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स को अलाउ कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स ने हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया 5%। प्रीतम एग्रीड टू पे इज वाइफ लोन, प्रीतम ने एग्री कर दिया कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, जो ये मिसिस प्रीतम का लोन है 10,000 रुपए का। नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, नरेश ने एग्री किया कि वो आउटस्टैंडिंग रेंट पे करेगा। एक्सपेंस और डिसोल्यूशन कितने आ गए 800। प्रीतम एंड नरेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल कितनी है 40 एंड 20, 40,000 एंड 20,000। तो कॉमन जीरोज कितनी है 4, चारों को हटा दो, कितना बचा अपने पास 4:2, 2 से डिवाइड कर दो। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2:1। अकाउंट्स वर फाइनली सेटल्ड, प्रिपेयर करना है जर्नल, अच्छा जर्नल करना है, रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज हम बाद में करेंगे, पहले हम रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहला काम है रियलाइजेशन अकाउंट करने का, और इसमें जर्नल एंट्रीज भी बहुत सारी होगी, काफी टाइम खाएगी। सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे हम यहाँ पे, एसेट्स कौन से, स्टॉक इन ट्रेड 21500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बीआर 8,800। नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स 45,000। डेटर्स के बाद आ जाएगा प्रोविजन 1500। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फर्नीचर 3000। फर्नीचर के बाद क्या आएगा अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी 23। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गुडविल 20,000, बहुत सारे एसेट्स हैं ये तो। नेक्स्ट आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 300। सारे एसेट्स हो गए। उसके बाद लाइबिलिटीज लिखते हैं, लाइबिलिटीज में सबसे पहले बाई मिसिज प्रीतम लोन, बाई मिसिज प्रीतम लोन, क्योंकि पार्टनर अपने पास प्रीतम है, मिसिज प्रीतम नहीं है। कितने का लोन है अपने पास, 10,000 रुपीज का लोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000 के। क्रेडिटर्स के बाद अपने पास आउटस्टैंडिंग रेंट है 500 रुपये का। ये हो गया अपने पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। उसके बाद एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, हम लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमने रियलाइज किया स्टॉक 20,000 में, स्टॉक हमने रियलाइज किया 20,000 में। स्टॉक के बाद आ गया बी आर 3800 में, बी आर आ गया 3800। बी आर के बाद फर्नीचर आ गया 5100। फर्नीचर के बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी 35,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आ गया सन्ड्री डेटर से हमने 10% वैल्यू कम ली, सन्ड्री डेटर से 10% वैल्यू कम ली। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 45,000, 45,000 माइनस 10% 4500। तो कितनी अमाउंट ली होगी हमने इनसे 40,500 रुपये। ये सारी अमाउंट आ गई अपने पास। अब देखो कौन कौन से एसेट्स हो गए, स्टॉक हो गया, बीआर हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया और डेटर्स हो गए। गुडविल का क्वेश्चन बोलता है तो अमाउंट लिखते, अदरवाइज हम नहीं लिखते। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एडवांस में ही पे कर दिया, इससे लास्ट में कुछ रियलाइज नहीं होना, तो ये दोनों नहीं आएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस वो खर्चा जो हमने एडवांस में कर दिया। अब खर्चा एडवांस में कर दिया
उसका पैसा तो आना नहीं है, तो प्रीपेड को तो भूल जाओ। गुडविल की वैल्यू अगर क्वेश्चन कहे हमें मिली तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ इसको भी। तो हमने सारे एसेट्स रियलाइज कर लिए। तो एसेट्स कितनी अमाउंट रियलाइज की हमने? 20,000, 3800, 5100, 35,000 एंड 40,500। अमाउंट आ जाएगी 104,400। ये हमने अमाउंट रियलाइज की एसेट से। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है नेक्स्ट? सन्ड्री क्रेडिटर्स अलाउड। सन्ड्री क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 5% का, तो हम लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने हमने 5% डिस्काउंट अलाउ किया। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? क्रेडिटर्स की वैल्यू 36,000। 36,000 ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया 5% का, तो 5% माइनस कर देंगे। 36,000 का 5% कितना आएगा? 1800, 1800। तो 36,000 से माइनस कर लेंगे 1800। तो क्रेडिटर्स को कितनी अमाउंट पे करेंगे? 34,200 की। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, क्रेडिटर्स हो गया हमारा 36,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रीतम एग्री टू पे इज वाइफ लोन। प्रीतम ने एग्री किया, दो लाइन छोड़ने के बाद लिखना टू प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट। प्रीतम ने एग्री किया कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। कितने का लोन था वो अपने पास? लोन की अमाउंट कितनी थी? 10,000 का वो लोन पे करेगा। ठीक है, तो हमने लिखा टू प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट, रेफरेंस में लिख लिया लोन, मिसिस प्रीतम का लोन है ये। ठीक है, तो ये लोन का भी ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आया अपने पास आउटस्टैंडिंग। नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहां लिखेंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट पे करेगा, ये कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट पे करेगा? 500 रुपए का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमने पे कर दिया, क्रेडिटर्स हो गया, ये हो गया। क्या बचा इसके अलावा? क्वेश्चन ने बोला एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन जो आए वो आए 800 रुपी। एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन कितने आए? 800। तो हम इसे अलग से लिख के दिखा देते, जो आपने लाइन छोड़ी थी ना वहां लिख लेना, रेफरेंस में क्रेडिटर्स हो जाएगा और ये अमाउंट फाइनली बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा, कितने के एक्सपेंस आ गए अपने पास? 800 रुपी के। ठीक है, अब टोटल कर लो, बैलेंस लिख लो, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बस यही है। टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल कर ले पहले, यही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। तो 21,500, 8,800, 45,000, 3,000, 23,000, 20,000, 300, 34,200, 800, 10,000 एंड 500। ये आ जाएगा 167,100। 167,100 से माइनस कर देंगे 1,500, 10,000, 36,500 एंड 104,400। तो अपना जो लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 14,700 का लॉस आ गया। क्या लिखेंगे? बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? प्रीतम एंड नरेश। प्रीतम एंड नरेश किस रेशियो में? 2:1 में। तो अमाउंट आ जाएगी 9,800 एंड 4,900। ये हो गया अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल से पहले क्या आएगा? नरेश का लोन, जो पार्टनर है उसका लोन आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही है। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है लोन की वैल्यू? नरेश के लोन की वैल्यू है 14,000। कितना लोन है? 14,000। और इसे हम डायरेक्ट पे कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है इसके अलावा इसमें। ठीक है, ये हमने पे कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन सब के बाद हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। क्या क्या नाम है अपने पास? नरेश एंड प्रीतम। पहले किसका नाम है? प्रीतम का। प्रीतम एंड नरेश, प्रीतम एंड नरेश। हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है? कैपिटल्स का बैलेंस 40 एंड 20, 40,000 एंड 20,000 इनके कैपिटल्स का बैलेंस है। क्या कोई रिजर्व वगैरह क्वेश्चन में? नहीं है। आ जाओ रियलाइजेशन में सीधे। रियलाइजेशन में सबसे पहले अपने पास डेबिट साइड चेक करेंगे हम। डेबिट साइड तो सीधा लॉस ही आ रहा है, तो लॉस लिख लें। टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस कितने का अपने पास? 9,800 एंड 4,900 का लॉस है। अब आ जाओ डेबिट साइड। डेबिट साइड अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट में है एंट्रीज, तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री कितनी अमाउंट की है? 10,000 एंड 500 रुपये, बस इतना ही है। इतना ही अपने पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइनल पेमेंट निकाल लेते हैं इनकी और पे कर देंगे इनको फिर टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? ये आएगा 50,000। 50,000 से माइनस कर देंगे कितना? 9,800।
तो अमाउंट आ जाएगी 40,200। कितना आ जाएगा? 40,200। उसके बाद नरेश आ जाएगा 20,500। 20,500 से माइनस कर लेंगे हम कितना? 4900। ये अमाउंट आ जाएगी 15,600। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 15,600। कैसे किया हमने? प्रीतम का टोटल आया 50, से माइनस कर दिया 9800, बैलेंस बचा 4200। नरेश का टोटल आया 2500, 2500 से 4900 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15,600। ये हुआ अपने पास। अभी क्वेश्चन में हमें और क्या करना है? बैंक अकाउंट भी करना है, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आएगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना है बैंक का बैलेंस अपने पास? 400 रुपये का। कितने का? 400 रुपये का अपने पास बैंक का बैलेंस है यहाँ पे। उसके बाद एसेट से कितना रियलाइज किया हमने, वो लिख ले। एसेट से रियलाइज किया 104,400। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट से रियलाइज कितना? 104,400। उसके बाद नरेश का लोन लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई ऑर्डर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सब कुछ लिख लेना है आप। कितने का? 14,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बाई बैंक बाई प्रीतम्स कैपिटल, जो इससे हम पे करेंगे प्रीतम की कैपिटल और साथ में नरेश की कैपिटल। कितने कितनी अमाउंट पे करनी है? 40,200 एंड 15,600 की हमें अमाउंट पे करनी है। रियलाइजेशन में चलते हैं, ये हमने लिख लिया। अब हमने पेमेंट की कितने की? 34,200 की एंड 800 की। 34,200 की एंड 800 की बाई रियलाइजेशन अकाउंट। बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे किस किस की पेमेंट थी? क्रेडिटर की और एक्सपेंस की। क्रेडिटर की पेमेंट थी और एक्सपेंस की पेमेंट थी। मैच कर लो, बैंक अकाउंट मैच होना चाहिए आपका। 104,800। तो ये अपने पास मैच कर रहा है 104,800 के ऊपर। तो ये अपने पास बैंक कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी अपने पास? जर्नल एंट्रीज कौन सी डेट को करनी है हमें, वो डेट देख ले एक बार। जर्नल एंट्रीज की डेट अपने पास 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023। तो यहाँ लिखेंगे 30 सितंबर 2023, और सारी जर्नल एंट्री इसी डेट को आएगी। सबसे पहले रियलाइजेशन की एंट्री, जो हमने एसेट ट्रांसफर किए ना, ये सारे इनकी एंट्री। तो रियलाइजेशन करने, जर्नल एंट्री करने का वही रूल, अगर आपने अकाउंट बना लिया तो यहाँ ऊपर लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो कैसे करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू बी आर, टू डेटर्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप मैच करते रहना। टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल, टू प्रीपेड इंश्योरेंस। मैं बुक से मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे। स्टॉक बी आर, स्टॉक बी आर की वैल्यू 21,500, 8,800, ठीक है। उसके बाद डेटर्स फर्नीचर 45 और 3, 45,000 एंड 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 23,000 एंड अपने पास ये कितने का है? प्रीपेड 300 रुपये का। ये फर्स्ट एंट्री हुई, टोटल करके लिखेंगे 21,500, 8,800, 45,000, 300, 23,000, 20,000, ये आएगा 121,600। ये अपने पास फर्स्ट एंट्री हुई। नरेशन लिख लेंगे बीइंग एसेट ट्रांसफर्ड। क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री सेम डेट को चलेगी सारी एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं जो हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर की उसकी, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले इनको लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, मिसिस प्रीतम लोन डेबिट, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट, और नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट 500। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 36,000, 10,000 एंड
1500 टोटल कर लो और यहाँ लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी 1500, 10,000, 36,500, ये आ जाएगा 48,000। तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हमने 48,000 की। तो एसेट्स ट्रांसफर हो गया, हमारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, ये हो गया। अब एसेट्स जो रियलाइज किए वो लिख लें, ठीक है, जो एसेट्स रियलाइज किए वो लिखेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा पूरी अमाउंट 104,400, 104,400। अब एसेट्स ओपन नहीं होंगे, ध्यान रखना, एसेट्स नहीं आएंगे, ये एंट्री भी अपनी हो गई। उसके बाद लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री सबसे लास्ट में। अब जो हमने पेमेंट की वो करते हैं, एंट्री आ जाएगी अपने पास नेक्स्ट, अब रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अगर आपने यहाँ पे अलग अलग किया है तो आपको अलग अलग करके दिखाना है, 34,200, 34,200। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, और नरेशन में क्या लिख लेंगे, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया हमने एक्सपेंसेस, 800 रुपये का हमने एक्सपेंसेस पे किया। ये हो गया अपने पास एंट्री, एक्सपेंसेस की भी आ गई। उसके बाद जो पार्टनर्स क्या लेके गए अपने पास, कुछ अमाउंट लेके गए पे करने के लिए, तो एंट्री एक ही कर ले या फिर अलग अलग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट चाहे तो अलग अलग कर लो, हमने अलग अलग किया तो अलग अलग ही कर लेते हैं। टू, सबसे पहले क्या है, प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रीतम कैपिटल अकाउंट अपने पास, 10,000 प्रीतम हो गया अपने पास। उसके बाद रियलाइजेशन डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, बहुत सारी एंट्रीज बची हुई अभी भी, रियलाइजेशन डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। कितना है नरेश कैपिटल की वैल्यू अपने पास, नरेश कैपिटल की वैल्यू 500 रुपये, 500। ये हो गया अपने पास एक और एंट्री, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो डेबिट साइड रियलाइजेशन की कंप्लीट हो गई। क्रेडिट साइड में सिर्फ हमारे पास क्या बचा, लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री। तो लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री करें, सेम डेट को नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, प्रीतम एंड नरेश, तो एंट्री आ जाएगी प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस है, 14,700 का टोटल लॉस है, और अमाउंट कैसे आएगी अपने पास, 9800 एंड 4900, ये आ गया अपने पास। तो रियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी, जो हमने नरेश का लोन पे किया उसकी जर्नल एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी अपने पास, नरेश लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के लोन की पेमेंट की हमने इसको, 14,000 के लोन की पेमेंट की। उसके बाद एक और एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने पार्टनर्स को पे किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स को हमने टोटल कितनी पेमेंट कर दी, तो जो पार्टनर्स की पेमेंट आ रही है वो आ रही है 40,200 एंड 15,600। तो टोटल कितना पे कर देंगे पार्टनर्स को, 55,800 की हम टोटल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास जर्नल एंट्रीज होगी, सारी जर्नल एंट्रीज होगी हमारे पास, और ये अपने पास हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है कि जनरल एंट्रीज भी पूछ ले और तीनों अकाउंट भी पूछ ले, बाकी इस क्वेश्चन में पूछा था तो हमने कर दिया। अच्छा, इसने नेसेसरी वर्ड भी यूज नहीं किया था कि हम कुछ जर्नल एंट्री करके छोड़ देते हैं, सारी करनी पड़ी हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 स्लाइड हमारी भर गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8B। क्वेश्चन नंबर 8B में क्या गिवन है अपने पास, यहाँ गिवन है मिसिज रीटा चौधरी एंड मिस शोभा और पार्टनर्स इन ए फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो पार्टनर्स का रेशियो क्या है, इक्वल, कुछ तो आसान होगा। और 1 अप्रैल 2024 उनकी बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल मिस्टर चौधरी लोन, ये अपने पास आउटसाइड लायबिलिटी है क्योंकि पार्टनर कौन है अपने पास, मिसिज रीटा चौधरी,
ठीक है, तो मिस्टर क्या हो गया अपने पास, आउटसाइड हो गया। रिजर्व फंड मिसिस रीटा चौधरी कैपिटल, मिसिस सोबाज कैपिटल। बैंक स्टॉक डेटर्स प्रोविजन प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट। क्या क्या गिवन है, मिस रीटा undertook to pay Mr. Chaudhary's loan and took over 50% of the stock at a discount of 20%। ठीक है, बुक डेट से रियलाइज कर लिए, डेटर से रियलाइज कर दिए 54। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है, sundry creditors were paid out at a discount of 10%, bills payable paid in full, plant and machinery realized 75, land and building 120। Mrs. Rita Chaudhary took over the goodwill of the firm at a valuation of 30,000। अब गुडविल गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी गुडविल नहीं है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड आइटम हो गया। क्या हो गया, ये एक अनरिकॉर्डेड आइटम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 5250। प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन बैंक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, पहले बैंक, पहले क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल करनी है, उसके बाद बैंक आएगा। तो क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट करें सबसे पहले, तो हेडिंग लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, और एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और अपना रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। एसेट्स को ट्रांसफर करो, स्टॉक 75,000, स्टॉक के बाद आ जाएगा डेटर्स 66,000। डेटर्स लिख लो या फिर क्वेश्चन में बुक डेट लिखा हुआ है, बुक डेट लिख लो 66,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 का प्रोविजन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 45,000, प्लांट एंड मशीनरी के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 48। एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए सारे, ये हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर 75, क्रेडिटर्स के बाद क्या आएगा, बिल्स पेबल 30। नेक्स्ट आ जाएगा मिस्टर चौधरीज लोन 15,000। रिजर्व फंड तो अपने पास कैपिटल में जाएगा, उसके बाद कैपिटल है, तो ये हो गया कंप्लीट। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट इट। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले मिसिज रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम टू मिसेज, क्या लिखेंगे, रीटा चौधरी, रीटा चौधरीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या लेके जा रही है, लोन अकाउंट लेके जा रही है। कितनी अमाउंट का लोन है, 15,000 का, तो 15,000 का ये लोन ले गई यहाँ पे, तो इसकी एडजस्टमेंट हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एंड टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब स्टॉक कितने का है टोटल अपने पास, 75,000 का। 75,000 का 50% स्टॉक कितना हो जाएगा, 37,500। उसको लेके गई है 20% डिस्काउंट में, -20% इसका, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 7,500। तो कहने का मतलब क्या है कि 37,500 का स्टॉक ले गई है कितने में, 7,500 के डिस्काउंट के बाद 30,000 रुपए में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई मिसेज रीटा। स्टॉक ले गई 50%, कितने में, ये 30,000 रुपीज में स्टॉक ले गई। ठीक है, स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी, लेकिन 50% ही स्टॉक है, अभी पूरा स्टॉक नहीं गया हमारा। स्टॉक गया अपने पास से, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बुक डेट से रियलाइज किया हमने 54,000 के, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक बुक डेट्स। कितनी वैल्यू रियलाइज की बुक डेट से हमने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54,000। तो डेटर्स की एडजस्टमेंट हो गई, एक एसेट कंप्लीट हुआ। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो बैलेंस 50% स्टॉक कितने का बचा, 37,500 का। 37,500 का स्टॉक गया अपने पास कितने प्रॉफिट में, 30%। तो 37,500 का 30% कितना आ जाएगा, 11,250। तो स्टॉक कितने में बेच दिया फिर हमने, 11,250 ऐड कर लेंगे, टोटल 75,000 का स्टॉक अपने पास, उसका 50% कितना होगा, 37,500। उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बोला क्वेश्चन ने, 30%, कितना आएगा, 11,250। इन दोनों को ऐड कर लो, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास स्टॉक की, कितने में बेच दिया बैलेंस स्टॉक हमने, 48,750 में। कितनी अमाउंट में, 48,750।
तो अपने पास स्टॉक का भी एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है सन्ड्री क्रेडिटर को पे कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो क्या लिखेंगे टू बैंक। क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 75,000 माइनस 7500, 75,000 माइनस 7,500, तो कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी 67,500। क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट होगी। बिल्स पेबल पे इन फुल, बिल्स पेबल को पूरी अमाउंट दे दो 30,000, तो सारी लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट हमारा हो गया। लाइबिलिटीज सारी कंप्लीट हो गई, प्रोविजन का हम कुछ करते नहीं है। अब एसेट्स बचे हुए उनका और देख लेते क्या हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलाइज किया हमने 75,000, प्लांट एंड मशीनरी से आ गया 75, और अपने पास आ गया लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000। टोटल कर लें इनका, ये अमाउंट आ जाएगी 297,750। हमने एसेट से अमाउंट रिलाइज की, सारे एसेट्स हो गए, सारी लाइबिलिटीज हो गई। मिसेज रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। अब अपने पास गुडविल है तो नहीं, लेकिन वो लेके जा रही गुडविल 30,000 में बाई मिसेज रीटा। क्या लेके गई है, गुडविल लेके गई। कितनी अमाउंट में गुडविल लेके गई है, 30,000 में ये गुडविल लेके गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रियलाइजेशन एक्सपेंस 5250, इसको अलग से लिख लेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस। कितने के एक्सपेंसेस है, 5250 के एक्सपेंसेस है। और टोटल लायबिलिटी कितने की पे कर दी हमने, 97,500 की हमने टोटल लायबिलिटी पे कर दी। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। बस टोटल करेंगे और बैलेंस देखेंगे किस साइड आ रहा है। तो टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का 6,000, 75,000, 30,000, 15,000, 30,000, 297,750 प्लस 30,000, टोटल आ रहा है अपने पास 483,750, 483,750। ये तो आ रहा है अपने पास क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, तो अपने पास डेबिट साइड का टोटल कम है, और माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा, 1,32,000। तो टोटल लिखेंगे 483,750। क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मिसेज रीटा एंड मिसेज शोभा, किस रेशियो में, इक्वल, डिवाइडेड बाय 2। अमाउंट आ जाएगी 66,000 एंड 66,000। तो ये कंप्लीट हुआ अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट। अब आगे तो आसान ही है, कैपिटल और बैंक करने। कैपिटल अकाउंट, क्या लोन की वैल्यू थी किसी की, नहीं है, डायरेक्ट करो कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगी रीटा और यहाँ लिख लेते हैं शोभा, रीटा शोभा, रीटा शोभा। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा अपने पास, 90,000 और 30,000, 90,000 एंड 30,000। एक अपने पास जनरल रिजर्व है, उसे बांट लेंगे, रिजर्व फंड को बांट लेंगे, कितना अपने पास 24,000, इक्वल बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12,000 और 12,000। उसके अलावा कोई और आइटम है, नहीं है। अब आ जाओ रियलाइजेशन में सीधे। रियलाइजेशन में पहले चलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड अपने पास हमने यहाँ लिखा मिस रीटा क्या लेके गई, स्टॉक लेके गई। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लेके गई स्टॉक, 30,000 का। रीटा लेके गई स्टॉक, और रीटा एक गुडविल भी लेके गई है 30,000 की। तो अलग अलग लिख ले या फिर एक साथ ही लिखें, अलग अलग ही लिख लो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ रेफरेंस में लिख लेंगे गुडविल, और यहाँ रेफरेंस में लिख लेंगे स्टॉक 50%, 30,000 और 30,000, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम है, नाम भी सेम है, अमाउंट भी सेम कॉलम में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास मिसेज रीटा क्या लेके गई है, उस लोन पे करेगी एक 15,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड बाई रियलाइजेशन अकाउंट। लोन पे कर रही है कितनी अमाउंट का, 15,000 का एक ये लोन पे कर रही है मिस्टर चौधरी का। ठीक है, ये आ गया अपने पास। उसके बाद और कुछ आया नहीं। अब गेन आ जाएगा 66 का, 66,000 एंड 66,000 का क्या आ जाएगा, गेन बाई रियलाइजेशन अकाउंट। और कुछ है नहीं, टोटल करो, बैलेंस लिखो, फिर हम करेंगे बैंक अकाउंट कंप्लीट।
90,000, 12,000, 15,000 एंड 66,000, ये आ रहा है 1,83,000 टोटल। इस 183,000 से माइनस कर देंगे हम 60,000, तो बैलेंस बच जाएगा 1,23,000। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 1,23,000 की पेमेंट हो जाएगी रीटा की, और शोभा की पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 30,000, 12,000, 66,000, ये आ जाएगा 1,08,000। कितना आ जाएगा, 1,08,000। कोई भी अमाउंट डेबिट साइड नहीं है तो पूरा 1,08,000। ये हुआ कैपिटल कंप्लीट। अब हमें करना है बैंक अकाउंट। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस कितना है, 36,000 रुपए का, 36,000 का। हमने पे किया दोनों पार्टनर को, रीटा को और शोभा को, बाई रीटाज कैपिटल, बाई शोभाज कैपिटल। कितनी अमाउंट अपने पास, 1,23,000, 1,08,000। उसके अलावा कुछ अपने पास नहीं है, कैपिटल हो गया अपने पास। अब आ जाओ रियलाइजेशन में। एसेट से रियलाइज किया हमने 297,750। तो रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को हमने रियलाइज किया कितने से, 297,750 से। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बैंक और कहीं है, नहीं है। अब डेबिट साइड आ जाओ, क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज पेड, कितने की लाइबिलिटी पे की, और फिर से आएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, एक हमने एक्सपेंस भी पे किया। तो कितने के, 97,500 की तो हमने लाइबिलिटी पे की, और एक्सपेंस कितने का पे किया हमने, 5,250 का। टोटल कर लो और बैलेंस चेक करो। तो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा अपने पास 36,000 प्लस 297,750, अमाउंट आ जाएगी 3,33,750। क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लो, तो सेम आ रहा है 3,33,750, 3,33,750। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8B का। काफी लेंथी क्वेश्चन थे दोनों। कितना टाइम लग गया दोनों क्वेश्चन में, हमें लग गई लगभग 32 मिनट्स। ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अनुराग प्रेम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में करना क्या है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। मुश्किल से 5 या 6 मिनट में करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अनुराग एंड प्रेम आर पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 2:1 का। 31 मार्च 23 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। उसमें क्रेडिटर्स मिसिज अनुराग लोन, आउटसाइड है भाई, ये अनुराग का लोन, ये पार्टनर है, ये अपने पास अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें इसका। WCR ओल्ड आइटम में स्टार कर लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एसेट साइड, तो ये जाएगा रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ये इन्वेस्टमेंट यहां नहीं होती तो ये डायरेक्ट जाता कैपिटल अकाउंट में, लिख लेना इस बात को। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो दोनों जाएंगे रियलाइजेशन में। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है एसेट साइड, तो ये डायरेक्ट कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल में। आया समझ में, ठीक है, लिख लेना इस बात को कहीं भी अपना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा P&L, ओल्ड आइटम में स्टार्ट कर लो। कैपिटल्स का बैलेंस, बैंक डेटर लेस स्टॉक फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट, कैपिटल में बटेगा जाके, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल तो हमें करना ही नहीं है यहाँ पे, हमें तो सिर्फ रियलाइजेशन करना है। उसके बाद द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट, अनुराग टुक 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, मार्क कर लो इसको, 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, मतलब अनुराग के स्टॉक ले जाने के बाद जो स्टॉक बचा उसका 25% हमने सोल्ड किया एट प्रॉफिट ऑफ 40%। रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड एब्सोल्यूट एंड रियलाइज नथिंग, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमें पैसा कितना आया। फर्म हैड टू पे 90,000 एज कॉम्पनसेशन टू द वर्कर्स, सन्ड्री क्रेडिटेड टू कवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, एंट्री नहीं करनी है हमें, हटा दो इसको, साइड में करो, क्योंकि एक एसेट के बदले लायबिलिटी की हमें एंट्री नहीं करनी। सन्ड्री डेटर रिलाइज 75%, प्लांट रिलाइज 20% लेस। Prem agreed to took over the responsibility of completing dissolution work and he was given furniture as his remuneration. प्रेम ने एग्री किया कि वो डिसोल्यूशन का काम देखेगा एंड ही वाज गिवन फर्नीचर एट हिज रेम्यूनरेशन, मतलब एक खर्चे के बदले में एक एसेट चला गया, तो इसकी भी एंट्री हमें नहीं करनी, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का हो गया, 10,000 रुपए का। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे।
क्वेश्चन में क्या करना है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, एसेट्स लिखते हैं, सन्ड्री डेटर 60,000, डेटर्स की वैल्यू कितनी है 60,000 के डेटर्स अपने पास। उसके बाद डेटर्स के बाद क्या है, उसके ऊपर प्रोविजन 3,000 का, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 का प्रोविजन है। नेक्स्ट अपने पास है डेटर्स हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक 1,00,000 का, स्टॉक के बाद फर्नीचर 20,000, प्लांट 4,00,000, प्लांट के बाद आ जाएगा अपने पास इन्वेस्टमेंट 45,000, इन्वेस्टमेंट आ गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आएगा नहीं, ये कैपिटल में जाएगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की कितनी वैल्यू है 60,000, मिसिज अनुराग लोन कितनी वैल्यू, मिसिज अनुराग लोन की 80,000, ये हो गया, ये भी हो गया। अनुराग का लोन आएगा नहीं, इसको हटा दो क्योंकि अनुराग का लोन करना ही नहीं है हमें, ठीक है। WCR नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, अच्छा यहाँ देखो कहीं पे ये बोला है कि हमें क्लेम पे करना है, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कॉम्पनसेशन टू द वर्कर्स। चलो इसे बाद में देख लेंगे, WCR को छोड़ दो, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आएगा क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखना है, नहीं होती तो हम खाली छोड़ देते इसको। फिर ये डायरेक्ट कहाँ जाता, फिर अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा रियलाइजेशन में, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सीधा बढ़ जाता कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। याद रखना इस बात को, अपना कहीं लिख लो। WCR का क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास P&L की वैल्यू कितनी है 5,000, डायरेक्ट जाके बटेगा ये कैपिटल में, हमें कुछ नहीं करना। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, हम क्या लिखेंगे, बाई अनुराग कैपिटल अकाउंट, क्या लेके जा रहा है ये, स्टॉक लेके जा रहा है। कितना स्टॉक लेके जा रहा है 60%, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,00,000, 1,00,000 का 60% कितनी वैल्यू हो जाएगी 60,000 का स्टॉक, 60,000 का ये स्टॉक लेके जा रहा है एट ए 20% डिस्काउंट, तो 60,000 का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12,000, तो स्टॉक कितने में लेके गया फिर ये 48,000 में, कितने में लेके गया 48,000 में ये स्टॉक लेके गया। एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड, तो हम क्या लिखेंगे बाई बैंक, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई बैंक, हमने सबसे पहले क्या बेचा स्टॉक बेच दिया। अब स्टॉक 60,000 रुपए का गया, रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचेगा 40,000 रुपए का, भाई 60,000 का तो ले गया अनुराग, तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का 40,000 का, 40,000 का जो स्टॉक है वो उसका 25%, इसका 25% कितना होगा अपने पास 10,000, 10,000 का स्टॉक बेचा हमने कितने में 40% प्रॉफिट में, तो 10,000 का 40% प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4,000, तो कितने में बेचा होगा स्टॉक फिर हमने 14,000 में हमने ये स्टॉक बेचा होगा, ठीक है। ये वर्किंग्स होगी हमारी। हमने क्या किया 60,000 का स्टॉक तो अनुराग ले गया, 40,000 का बैलेंस का, तो में हमने 25% कैलकुलेट किया, कितना है 10,000, 10,000 का 40% प्रॉफिट 4,000, तो स्टॉक बिका कितने में 10 + 4 14,000। रिमेनिंग स्टॉक से कुछ नहीं मिला, हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी होगी। फर्म हैड टू पे 90,000 एज ए कॉम्पनसेशन टू द वर्कर, कॉम्पनसेशन पे करना है वर्कर्स को, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कॉम्पनसेशन पे करेंगे, कितने का कॉम्पनसेशन पे करेंगे 90,000 का, तो चेक करो क्या इस 90,000 को पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट WCR है, हाँ बिल्कुल है। WCR की वैल्यू कितनी है 1,20,000, हमें कितना पे करना है 90,000, हम यहाँ क्या लिख लेंगे 4-5 लाइन छोड़ दो बाई WCR, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 90,000, रिजर्व से कितना लिए आएंगे रियलाइजेशन में 90,000 रुपए, और बाकी जो बैलेंस बच गया 120 - 90 30,000 जो अपने पास रिजर्व बच जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, सन्ड्री क्रेडिटर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर्स क्या ले गए इन्वेस्टमेंट ले गए फुल सेटलमेंट में, इन्वेस्टमेंट गई क्रेडिटर्स के बदले में, कोई भी एंट्री नहीं करनी, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट हमने किससे कर ली इन्वेस्टमेंट से कर ली, हमें कोई मतलब नहीं है।
एक एसेट के बदले में एक लाइबिलिटी गई, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सन्ड्री डेटर रिलाइज 75%। डेटर्स से कितनी अमाउंट रिलाइज करेंगे हम? 75%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 60,000। 60,000 का 75% कितना आ जाएगा? 45,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट। डेटर्स हो गया अपने पास, प्लांट से रिलाइज किया हमने 20% कम। प्लांट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। 4 लाख में से 20% घटा दो तो प्लांट से कितनी अमाउंट आएगी? 4 लाख का 20% 80,000। 4 लाख का 20% 80,000 एंड 4 लाख माइनस 80,000 कितना आ जाएगा? 3,20,000। ये हो गया अपने पास। उसके बाद प्रेम एग्री टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड ही वाज गिवन फर्नीचर एज इज रेम्यूनरेशन। अब अपने पास एक एसेट आएगा फर्नीचर। फर्नीचर आएगा क्रेडिट साइड अगर हम इसे रियलाइज करेंगे तो, और एक्सपेंस आएगा डेबिट साइड, क्योंकि प्रेम ने क्या बोल दिया कि वो एग्री कर रहे हैं कि वो अपने जो भी सारा काम है ना डिसोल्यूशन का वो देख लेगा, उसके बदले में उसे क्या दे दो? फर्नीचर दे दो। तो एक एंट्री तो एक्सपेंस की आएगी डेबिट साइड, फर्नीचर जाने की एंट्री आएगी क्रेडिट साइड। एक डेबिट एक क्रेडिट, नेट इफेक्ट खत्म हो गया अपने पास। मतलब हम क्या लिखेंगे? नो एंट्री, इसकी हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट हो गई। तो हमने सारे एसेट्स रियलाइज कर लिए। कितने में रियलाइज किए? 14,000, 45,000 एंड 3,20,000। कितनी अमाउंट में रियलाइज किए? 3,79,000 में हमने सारे एसेट्स रियलाइज किए। क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या अपने पास? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के? 10,000 के। तो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के? आगे 10,000 रुपीज के। अब अपने पास एक लाइबिलिटी बची यहाँ पे 80,000 की, जिसका अभी तक कुछ नहीं किया, हमें पे करना है टू बैंक। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मिसेज, क्या नाम था इसका? मिसेज अनुराग लोन। 80,000 की एक हम लाइबिलिटी पे कर देंगे। ठीक है, हमने सारा कर लिया अपने पास। अब टोटल करेंगे, बैलेंस देखते क्या आ रहा है और अपना आंसर हो जाएगा। फिर रियलाइजेशन ही करना था, रियलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। टोटल कर लो। तो सबसे पहले करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। ये आएगा 3,000, 60,000, 80,000, 10,000, 48,000, 3,79,000 एंड 90,000। ये आ रहा है 6,70,000। डेबिट साइड का टोटल करें 60,000, 1,20,000, 4,45,000, 90,000, 10,000 एंड 80,000। ये आ रहा है 8,05,000। तो अपने पास डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। 8,05,000 से माइनस कर देंगे 6,70,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 135। तो ये 135 क्या आ गया अपने पास? लॉस आ गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अनुराग एंड प्रेम। किस रेशियो में जाएगा? पार्टनर्स का रेशियो क्या है? 2:1। सो 135 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो अमाउंट आ जाएगी 90,000 एंड 45,000। ये अपने पास कंप्लीट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी क्या करना है? सिर्फ हमें रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। क्या करना है? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में? देखो यहाँ गिवन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका? 1:2:2। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसे बाकी लाइबिलिटीज की तरह ही ट्रीट करना है। क्या करना है? बाकी लाइबिलिटीज की तरह ही ट्रीट करना है। कभी इसको आप बैंक से एडजस्ट करो नहीं, इसको बाकी लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करना है और इसे हम पे कर देंगे रियलाइजेशन में। क्यू का लोन, क्यू पार्टनर है और इसका हमें कुछ करना ही नहीं क्यू के लोन का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ रियलाइजेशन करना है। कैपिटल्स का बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एट बैंक। On the above date the firm was dissolved. You are given the following information. क्या क्या है? Office equipment was accepted by creditor of 25,000 in full settlement. जो ऑफिस इक्विपमेंट था अपने पास वो एक्सेप्ट कर लिया क्रेडिटर्स, और उन क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपए की। उन्होंने क्या ले लिया? ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, क्रेडिटर के बदले में ऑफिस इक्विपमेंट गया, एक लाइबिलिटी एक एसेट ले गई, एसेट के बदले में लाइबिलिटी गई, हमें कुछ नहीं करना।
क्यूज लोन वाज पेड अलोंग विद द अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑफ 6000। क्यू का लोन पे कर देना है विद इंटरेस्ट ऑफ 6000। लोन अकाउंट तो हमें बनाना है नहीं, लेकिन ये इंटरेस्ट हम रियलाइजेशन में लेके आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वाज रियलाइज्ड एट 6 लाख, स्टॉक एट 80%, डेटर्स एट 90%, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सारे एसेट्स लिखेंगे, बहुत सारे एसेट्स हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट अपने पास है ऑफिस इक्विपमेंट 30,000। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद है स्टॉक 3,50,000। स्टॉक के बाद अपने पास है इन्वेस्टमेंट 50,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएगा डेटर्स 2 लाख। डेटर्स के बाद वैल्यू आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रेडिट साइड आएगा। कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपना, 8,000 रुपए का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 20,000। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने का, 20,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस 7,000। एंड अपने पास क्या है, कैसेट बैंक, ये तो आता ही नहीं। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे बाकी लायबिलिटीज के जैसा ही ट्रीट करना है, ध्यान रखना इस चीज का। बैंक ओवरड्राफ्ट का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि इसे बाकी लायबिलिटीज की तरह ही ट्रीट करना है हमें। 20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, क्यू का लोन, ये नहीं आएगा क्योंकि क्यू पार्टनर है, कैपिटल्स का बैलेंस, तो हमने सारे आइटम्स लिख लिए। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय ए क्रेडिटर ऑफ 25,000 इन फुल सेटलमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट जो 30,000 का था वो क्रेडिटर्स ले गए 25,000 के, तो बाकी क्रेडिटर्स को तो हम पे करेंगे। तो बाकी क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे, अब हम क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 के क्रेडिटर्स वालों ने 25,000 में एक्सेप्ट किया। 1,20,000 क्रेडिटर्स की वैल्यू है, लेकिन जो अमाउंट एक्सेप्ट की वो सिर्फ 25,000 के क्रेडिटर्स वालों ने एक्सेप्ट किया। तो क्रेडिटर्स को अभी भी कितनी अमाउंट पे करनी है हमें, 95,000 की। कितनी अमाउंट पे करनी है अभी भी, 95,000 की अमाउंट अभी भी पे करेंगे हम किसे, क्रेडिटर्स को। 1,20,000 के टोटल थे, लेकिन सिर्फ 25,000 के क्रेडिटर्स थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की 30,000 की। तो बाकी कितना पे करना है हमें क्रेडिटर्स को, 1,20 माइनस 25, 95,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्यूज लोन वाज पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 6,000। तो 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे टू क्यूज लोन अकाउंट। कितना पे करना है इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट पे करना है 6,000 रुपए का। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 6 लाख, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रियलाइज किया हमने, 6 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक एट 80%। स्टॉक से 80% वैल्यू रियलाइज की। स्टॉक है कितने का, 3,50,000 का। 3,50,000, 3,50,000 का 80% कितना आ जाएगा, 2,80,000 स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद क्या चला जाएगा अपने पास, नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन है, डेटर्स एट 90%। डेटर्स से रियलाइज किया हमने 90%, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का 90% कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब कौन से एसेट्स बचे, अपने पास बचा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू के ऊपर रियलाइज कर लेंगे। कितना रियलाइज कर लेंगे, 50,000 रुपए। उसके बाद कौन सा एसेट है, सबसे पहले देखो प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड को तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो नील होती है। भाई खर्चा पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो इससे तो क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। अब बचा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या बचा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका क्या करेंगे हम, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर लिया, क्या उसके बदले में जब आप बिजनेस बंद करोगे आपको कोई अमाउंट मिलेगी, नहीं मिलेगी।
तो इसकी भी रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, लास्ट में हमें कुछ नहीं मिलना। भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे बेच दे, ठीक है, वो बिकने वाला तो है नहीं, हमने खरीदा था, खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो सारे एसेट्स हमने रियलाइज कर लिए। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास एसेट से रियलाइज करके, 6 लाख। 6 लाख 280 180 50 टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11,10,000 रुपीज हमने रियलाइज कर लिए एसेट्स को बेच के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, और क्या है, कुछ नहीं है। अब जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ करते हैं। लाइबिलिटीज में अभी तक सिर्फ क्रेडिटर गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करेंगे 10,000। कितने का खर्चा बचा हुआ अपने पास, 10,000 को वो पे कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हम पे कर देंगे, कितने का ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे हम, 20,000 का हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है, टोटल कर लो 95,000 10,000 एंड 20,000, ये आ जाएगा अपने पास 1,25,000। तो कितने की लाइबिलिटी पे कर दी हमने, 1,25,000 रुपए की, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा, कुछ नहीं है, टोटल कर लेते हैं। टोटल देखते हैं किस साइड आएगा, अगर डेबिट साइड आया तो फिर स्पेस कम पड़ेगा, करके देखते हैं एक बार। 5,30,000 3,50,000 50,000 2,20,000 7,000 1,25,000 और 6,000, टोटल आ रहा है अपने पास 12,88,000 यहाँ का। इसे लिखते हैं 12,88,000 माइनस 8,000 1,20,000 10,000 20,000 और 11,10,000। तो अपने पास बैलेंस बच गया, इस साइड ही बच गया ये, ठीक है। 20,000 का बैलेंस बच जाएगा अपने पास, क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे अपने पास, PQR, PQ&R। कितनी अमाउंट अपने पास, किस रेशियो में, 1:2। सो 20,000 डिवाइडेड बाई 5, कितनी अमाउंट आएगी, 4,000 8,000 एंड 8,000। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बाय।